हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी, या फिर ये कहें इंफॉर्मेटिव एंड लर्निंग यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर्स के बारे में। सर, आपने इंटीजर्स हमें पढ़ा दिए पहले ही, या सर हमने पहले ही इंटीजर्स पढ़ लिए हैं। बेटा, आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स नहीं पढ़े होंगे। अगर आपने पढ़े भी होंगे तो आपने 2 या 3 टाइप के पढ़े होंगे। मैं आपको इस वीडियो में 6 टाइप के इंटीजर्स बताने वाला हूं, और वो सारे के सारे जो टाइप्स हैं वो यूज होते ही हैं, वो यूज होते हैं, वो काम आते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बिना काम की कोई चीज़ आपको पढ़ा रहा हूँ। काम आते हैं जब आप पॉलिनोमियल की डेफिनेशन पढ़ते हैं, तब काम आते हैं। जब आप फ्रैक्शन सॉल्व करते हैं तब काम आते हैं। जब किसी फ्रैक्शन की डेफिनेशन या किसी रैशनल नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म की डेफिनेशन जब हम पढ़ते हैं तब भी काम आता है। तो इसलिए सारे टाइप के इंटीजर्स आप आज पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंटीजर्स भी पढ़ लो, क्योंकि जब टाइप्स ऑफ इंटीजर मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसी में से तो निकलेंगे इंटीजर्स में से टाइप्स। तो हम दोनों ही चीज़ें आज हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, हम सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा इंटीजर्स। मैं इसमें डेफिनेशन बता दूंगा, लिखाऊंगा नहीं, ठीक है। हाँ जी, इंटीजर्स बेटा, इंटीजर्स को पहले तो ये आप बता देता हूं मैं आपको कि या तो आई से डिनोट करते हैं, या तो बेटा जेड से डिनोट करते हैं। या तो बच्चा आई से डिनोट करते हैं, या तो जेड से डिनोट करते हैं। ये 2 नंबर से बनते हैं, ये बेटा 2 नंबर से बनते हैं। एक तो बेटा W, जिसको हम होल नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। और एक बेटा नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। 2 नंबर से मिलके बनते हैं। चलें सर, नेचुरल नेगेटिव नहीं होता बेटा, इसलिए तो मैंने बोला है नेचुरल नेगेटिव नेचुरल नहीं बोला है। नेगेटिव नेचुरल नहीं हो, वो नेचुरल जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता, नेगेटिव ऑफ नेचुरल। जैसे हम किसी चीज का पॉजिटिव का जबरदस्ती नेगेटिव बना देते हैं, या नेगेटिव का पॉजिटिव बना देते हैं। नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस देना पड़ता है, पॉजिटिव को नेगेटिव बनाने के लिए माइनस देना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। तो बेटा होल नंबर्स, होल नंबर्स सर W से डिनोट करते हैं। होल नंबर्स में कौन आता है बच्चा? सर उसमें काउंटिंग आती है 1 2 3 4 अप टू शो ऑन, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं, और 0 आता है, ठीक है। नेचुरल नंबर में बच्चा कौन आता है? सर नेचुरल में आप बता चुके हैं कि काउंटिंग आती है टोटली, तो 1 2 3 4 अप टू शो, ठीक है। हाँ जी, बट यहाँ पे नेगेटिव ऑफ नेचुरल लिखा है बेटा, यहाँ पे नेगेटिव ऑफ नेचुरल लिखा है, यानी नेचुरल को नेगेटिव बनाना। तो बेटा 1 को नेगेटिव बनाने के लिए -1, 2 को नेगेटिव बनाने के लिए -2, 3 को नेगेटिव बनाने के लिए -3, 4 को नेगेटिव बनाने के लिए -4, यानी माइनस हम लगा देंगे, ठीक है। तो ये दोनों नंबर्स को जब आप मिला देंगे, ऐड नहीं करना है, प्लस नहीं करना है, मिला देंगे, शामिल कर देंगे। तो बेटा शामिल जब करोगे तो आपने एक चीज पढ़ी होगी बच्चा, आपने एक चीज पढ़ी होगी कि जो नंबर लाइन होती है बेटा, जो नंबर लाइन होती है उसके जस्ट बीचों बीच में रहता है, जस्ट बीचों बीच में रहता है बेटा 0। क्या रहता है बच्चा? 0। तो 0 के अगर हम लेफ्ट में सर आते हैं तो टोटली नेगेटिव नंबर्स होती हैं, सारी की सारी नेगेटिव नंबर्स। इसमें नेगेटिव आपको जो भी दिख रही है वो सारी की सारी आप इधर रखो। सर -1 दिख रही है, ठीक है। -2 भी दिख रही है, ठीक है। -3 भी दिख रही है, ठीक है। एंड -4, ऐसे करके अप टू शो ऑन। सर आप कभी 4 लिखते, कभी -4 नहीं लिखते बेटा। वो मिनिमम 3 नंबर्स लिख दो, उससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, उससे कम नहीं लिख सकते, मिनिमम 3 नंबर्स लिखना ही पड़ेगा। 0 के सर हमने पढ़ा है कि राइट में जो है वो सारी की सारी पॉजिटिव नंबर होती हैं। तो 0 के पॉजिटिव नंबर कौन सी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अप टू शो ऑन। क्या सारी की सारी नंबर्स आ गई? हाँ सर आ गई। 0 आ गया,
जीरो के इधर जो पॉजिटिव वाली हैं वो सारी आ गई, जो नेगेटिव वाली हैं वो भी सारी आ गई। फाइनली जो आपका आई या जेड जो इंटीजर्स हैं, आई या जेड वो कंप्लीट है। तो हमने क्या क्या पढ़ा कि इंटीजर्स नंबर्स जो इंटीजर्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, होल नंबर्स और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को शामिल किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन है ना, कलेक्शन भी बोल सकते हैं, सिलेक्शन माने समूह, ग्रुप। इसके बाद बच्चा हम पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। क्या पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ इंटीजर। इसको थोड़ा सा ऊपर हम कर दे रहे हैं ताकि हमें जरूरत इसकी है, किसकी, इसकी, बस इसकी जरूरत है। अब बेटा हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर, 6 टाइप के टाइप्स, और आप लोग ही बताएंगे टाइप्स ऑफ इंटीजर, टाइप्स ऑफ इंटीजर्स। बेटा 6 टाइप के पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं नाम हाल की हाल देता जाऊंगा, आप लोग अभी नाम नहीं देंगे, ठीक है। चलिए बेटा ये बताओ, जब हम किसी चीज के टाइप्स निकालते हैं, बेटा जब हम किसी चीज के टाइप्स निकालते हैं तो हम किसी ना किसी प्रॉपर्टी के बेस पे निकालते हैं, किसी ना किसी क्वालिटी के बेस पे निकालते हैं। जैसे मान लो इस क्लास में, जैसे हमारे मान लो सामने किसी क्लास में बच्चे 100 हैं, तो अब उन 100 को मुझे टाइप्स निकालना है कि कितने टाइप के बच्चे हैं, तो किसी ना किसी क्वालिटी को मुझे वो बनाना पड़ेगा। जैसे क्वालिटी उनकी हो सकती है हाइट, कि जिस बच्चे की हाइट 5 फुट और 6 फुट के बीच में है, 5 और 6 फीट के जो बीच में, यानी 5 से ज्यादा है 6 से कम है, वो बच्चे अलग हो जाएं, ठीक है। जिनकी हाइट 4.5 फीट से लेके 5 फीट, यानी 4.5 टू 5 फीट इतने के बीच की है, वो बच्चे अलग हो जाएं। तो ऐसे करके किसी ना किसी क्वालिटी हमने क्या बनाई, उनकी क्वालिटी मतलब गुण, मैंने उनका गुण क्या बनाया, प्रॉपर्टी क्या बनाई, तो प्रॉपर्टी को हमने लिया उनकी हाइट। अब बेटा प्रॉपर्टी ये नहीं हो सकती कि जो सुंदर बच्चे हैं वो अलग हो जाएं, जो सुंदर नहीं है वो अलग हो जाएं। क्यों? क्योंकि सुंदर को नापने का कोई भी ऐसा तरीका नहीं होता, कोई ऐसा पैरामीटर नहीं होता जिससे हम नाप सकें ज्यादा सुंदर है, ये 98% सुंदर है, या ये 99% या 50% है, ठीक है। हाँ जी। तो और क्वालिटी क्या हो सकती है, और क्वालिटी ये भी हो सकती है कि मान लो उनके जो मार्क्स आए हैं, किसी एग्जाम, कोई एग्जाम हुआ, हाफ ईयरली एग्जाम हुआ या ईयरली एनुअल एग्जाम हुआ, मान लो किसी बच्चे के नंबर 90% से ज़्यादा हैं, किसी बच्चे या जिन भी बच्चे के, तो वो अलग हो जाएंगे। जिनके नंबर 80% और 90% के बीच मतलब तक हैं, 80%, 81 से लेके 90 तक, वो बच्चे अलग हो जाएं। जिनके जो बच्चे फेल हुए हैं वो अलग हो जाएं। तो ये प्रॉपर्टी सही है, यानी ये क्वालिटी उनकी सही है कि हमने क्वालिटी किस बेस पे ली, उनके मार्क्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ऐसे ही बेटा इसमें भी क्वालिटी लेनी पड़ेगी। अब इसमें क्वालिटी हाइट तो है नहीं बेटा कि भाई 1 ज्यादा हाइट का है, 2 कम हाइट का है, या सुंदर है, सुशील है, सर्वगुण संपन्न है, ऐसा भी नहीं बोल सकते। तो सर क्या कर सकते हैं इसमें? तो बेटा इसमें आप कर सकते हो वो ये है कि साइन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। साइन मतलब चिन्ह। आप देखेंगे कि 1 2 3 4 अप टू शो ऑन, इधर की जो नंबर्स लिखी हैं बेटा वो पॉजिटिव है, यानी प्लस में। प्लस लिखा नहीं जाता बट वो प्लस में। आप ये देख रहे हैं जीरो के इधर जितनी भी नंबर्स लिखी हैं बेटा वो माइनस में है, तो नेगेटिव साइन हो गया, उधर पॉजिटिव। जीरो ना तो प्लस का होता है ना तो माइनस का, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जीरो तो ना तो घर का है ना घाट का, ना तो प्लस का है ना तो माइनस का, ठीक है। सर ये 2-3 नंबर हमें पता चल गई, आप साइन के अकॉर्डिंग ही काम करो, साइन के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, ठीक है। तो पहली जो बेटा नंबर्स निकली वो निकली पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या निकली बच्चा? पॉजिटिव इंटीजर्स। अच्छा ये बताओ, z अगर इंटीजर है, z अगर बेटा इंटीजर है तो पॉजिटिव इंटीजर को डिनोट करना है तो कैसे कर सकते हैं? बहुत आसान तरीका, अगर z इंटीजर है
अगर मैं इस पे प्लस लगा देता हूं ऊपर जस्ट पावर के फॉर्म में या फिर सफिक्स के फॉर्म में, अगर मैं प्लस लगा देता हूं तो ये हो जाएगा, इंटीजर तो है बट उस पे प्लस लगा है इसलिए ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, पॉजिटिव में बेटा कौन कौन आएगा सर, 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 अप टू शो ऑन। ठीक है, हाँ जी सर। सर नेगेटिव भी हमको दिख रहे हैं, तो बेटा नेगेटिव इंटीजर्स भी हो जाएंगे, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो जाएंगे। अच्छा, नेगेटिव इंटीजर्स भी हो जाएंगे। तो नेगेटिव इंटीजर्स को कैसे डिनोट करेंगे बेटा, z तो हो गया इंटीजर, अगर हम इस पे माइनस लगा देते हैं तो ये हो गया नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव में कौन आ रहा है बच्चा, -1 आ रहा है, -2 आ रहा है, -3 आ रहा है, अप टू शो ऑन। मिनिमम 3 नंबर्स, मैंने बोला ना मिनिमम 3 नंबर्स लिखना कंपलसरी है। सर 0 ना तो इसमें आया ना तो इसमें आया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, नहीं आया तो 0 अलग रख दो भाई। 0 ना तो प्लस का ना तो माइनस का, तो ना तो प्लस वाले सेट में रखा जाएगा ना तो माइनस वाले सेट में घर में रखा जाएगा, तो 0 को अलग कर दो, इसलिए उसका नाम हो गया बेटा 0 इंटीजर। इंटीजर इस वजह से बोला है यहाँ पे इंटीजर बोला, यहाँ पे इंटीजर्स बोला है क्योंकि यहाँ एक से ज्यादा नंबर्स आ रहे थे। यहाँ पे 0 इंटीजर में ओनली 0 ही आएगा, तो 0 मतलब सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इसको 0 इंटीजर बोला गया है। तो इसमें अकेला कौन आएगा बच्चा, अकेला आएगा इसमें 0। ठीक है सर, लेकिन सर आप तो 6 टाइप के बताने वाले थे, आपने 3 ही टाइप के बताए, अब कहाँ से लाए। तो बेटा लाएंगे कहीं नहीं, आएंगे। आएंगे कैसे आएंगे बेटा, मैंने एक वर्ड बोल रहा हूं आप लोगों को, एक बोल रहा हूं मैं यूनिफॉर्म और एक बोल रहा हूं मैं नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब है कि आपको जो स्कूल ने, आप स्कूल में पढ़ते हैं तो मैं स्कूल के हिसाब से बोलूंगा, अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो मैं ऑफिस के हिसाब से बोलूंगा, यदि आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, वॉचमैन की नौकरी करते हैं तो मैं वॉचमैन के हिसाब से बोलूंगा, उसकी भी एक यूनिफॉर्म होती है। तो पहले तो आपको ये समझना है यूनिफॉर्म और ड्रेस में क्या फर्क होता है। यूनिफॉर्म एक स्पेशल किसी ओकेजन या स्पेशल किसी कंपनी या किसी इंस्टीट्यूशन की होती है, बट जो ड्रेस होती है, ड्रेस का मतलब होता है कि शरीर ढकने के लिए, शरीर ढकने के लिए, बॉडी को कवर करने के लिए आप जो कुछ भी यूज करो, चाहे वो कपड़े का हो, पेड़ पौधे की छाल हो, पत्ते हो, पत्तियां हो, या फिर पन्नी हो, या फिर बोल सकते हैं अखबार हो जिसको न्यूज़पेपर बोलते हैं, तो आप जिससे शरीर को ढक सकते हो वो आपकी ड्रेस है। तो विदाउट ड्रेस या नो ड्रेस बोलना गलत है, बट यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब कि आप स्कूल ने जो डिसाइड की है बच्चों के लिए, वो यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया तो उसे नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे, नॉन ड्रेस नहीं बोलेंगे। मतलब यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया, बाकी कुछ भी पहन के आया, शरीर तो ढका हुआ है। तो नॉन का मतलब होता है कि नॉन जिसके NON, नॉन जिसके सामने लगा होता है वो नहीं है, बाकी जो बच रहा है वो सब कुछ है। समझ में आया। तो एक वर्ड मैं यहां पे जोड़ रहा हूं बच्चा, मैं यहां पे जोड़ रहा हूं नॉन नेगेटिव, -v मतलब नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, नॉट नेगेटिव इंटीजर, इसका मतलब ये हुआ बेटा नॉन नेगेटिव के सामने लगा है तो नेगेटिव नहीं होगा, बाकी सब कुछ होगा। नेगेटिव नहीं बाकी सब कुछ है, तो बेटा बाकी सब कुछ क्या होगा, बाकी सब कुछ जो इसमें देखो ना, उसने बोला बेटा नेगेटिव नहीं हो, नेगेटिव नहीं हो, ये नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ है। तो बेटा 0 एंड पॉजिटिव सब कुछ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, 2 भी आ जाएगा, 3 अप टू शो ऑन। समझ में आ गया, नेगेटिव के सामने नॉन लगा है। अब नेक्स्ट नॉन देखते हैं अपना, नमक वाला नॉन नहीं है, अब आया नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स बेटा इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव के सामने नॉन लगा है तो यानी पॉजिटिव नहीं है, बाकी सब कुछ है। बेटा पॉजिटिव नहीं है, बाकी सब कुछ है। पॉजिटिव कौन है सर, ये है, तो इसको बस हटा दो, इसको बस हटा दो, बाकी सब कुछ है, बाकी सब कुछ है, 0 एंड नेगेटिव। तो 0 एंड -1 -2 -3 अप टू शो ऑन। ठीक है, हाँ जी। अब बेटा
एक और निकल के आएगा, एक और निकल के आएगा नॉन जीरो इंटीजर्स। इसका मतलब अभी तो बताया कि नॉन जो है वो जीरो के सामने लगा है, तो जीरो नहीं है बाकी सब कुछ है, जीरो नहीं है बाकी सब कुछ है, जीरो सिर्फ जीरो को हटा दो बाकी सब कुछ है, मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है। बेटा पॉजिटिव भी है नेगेटिव लिखोगे कैसे, जीरो तो है नहीं, तो 1 2 3 इधर वाली इधर लिख दो 1 2 3 अप टू शोन, और इधर लिख दो -1 -2 -3 अप टू शो। समझ में आ गया, जीरो नहीं है बाकी सब कुछ है। अब सर ये यूज कहाँ होती है, सर ये यूज कहाँ होती है, तो बेटा यूज जो होती है जब आप फ्रैक्शन में पढ़ेंगे, तो बच्चे बता सकते हैं जो बच्चे पढ़ रहे हैं कि फ्रैक्शन में ये वर्ड आया था कि नॉन जीरो इंटीजर होना चाहिए, तभी वो डिवीजन डिवीजन वाली जो प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई करेगी, अदरवाइज नहीं। अब नॉन जीरो क्या होता है बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने एक नया टाइप जोड़ दिया, नॉन जीरो इंटीजर्स। आई होप मैं जो आपको समझाना चाहता था वो आप भली भांति बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ मज़ेदार चीज़ें मैं लाऊंगा, इसके लिए तैयार रहिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो यूट्यूब चैनल जो हमारा ब्राइट फ्यूचर एकेडमी है उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगाइए बच्चा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो हमें भी एनर्जी मिलेगी, और इसके साथ साथ ज्ञान जितना ज़्यादा बांटा जाएगा, चाहे वो आपके द्वारा बांटा जाए चाहे मेरे द्वारा बांटा जाए, तो जो दे रहा है ज्ञान उसका ज्ञान बढ़ता है। एक ही चीज़ है जो सबसे ज़्यादा बढ़ती है, नहीं बढ़ती ही है, देने से बढ़ती है, वो है ज्ञान, वो है नॉलेज। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के खुश रहें, स्वस्थ रहें, टाटा बाय बाय।